अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आगे बेटा खैर से। ये क्या है? अम्मी ये सायरा के लिए समोसे लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? सायरा, सायरा। बेटा साहिरा घर पर नहीं है, तुम्हारे ससुराल गई है। महफिले मिलाद है ना, वहीं गई है। अच्छा। मैं इसलिए नहीं गई कि मैंने कपड़े देने थे। और ये फजूल खर्चियां मत किया करो। अम्मी ये फजूल खर्ची कहाँ है? और साहिरा हमसे मांगते ही क्या है, और हम भी उसे क्या दे सकें आज तक? और यही तो उम्र होती है बच्चे में। अच्छा, अब ऐसी बच्ची भी नहीं है वो। जाओ ये जाकर किचन में रखो, मैं आके चाय बनाती हूँ। चलें ठीक है। सकीना, ए सकीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बन्नो खाला, अच्छा हुआ आप आ गई। सूट तैयार है। अरे सूट को गोली मार, पर मुझे ये पता सायरा किधर है? महफिले मिलाद में गई है हशमत के ससुराल, मगरिब तक आ जाएगी। ए सकीना, तौबा अस्तगफार, तुम्हारी बेटी किसी महफिले मिलाद में नहीं गई। तुम्हारी बेटी को जाते हुए मैंने देखा इन दो गुनाहगार आंखों से। वो पिछली गली में जो नहीं रहती अपनी कश्मीरन बाजी, उसका जो बेटा है वो काली पैंट पा के जो घूमे, उसके साथ स्कूटर पे बैठ के गई। मैंने देखा, हाय क्या देखा, कैसे बैठी, कहे तो बताऊं तुझे। मैंने चैलेंज का पूरे मोहल्ले ने देखा, यूं यूं चिपक के बैठी, यूं। हाय जब मुंह को आ गया मेरा। बस कर दो बन्नो खाला, आपको पता है ना किसी की बेटी की किरदार कुशी करना कितना बड़ा गुनाह है। अरे सच्चे जाओ मेरी बड़ी बहन, तू तो इतनी पाक दामन है, इतनी नेक है, मैं क्यों तेरे पे तोहमत लगाऊंगी? जो मैंने नहीं देखा मैंने वैसे मैंने तुझे बता दिया। मैंने इसलिए तुझे बताया है कि बच्ची अब बड़ी होगी, जवान होगी, अब इसका रिश्ता अच्छा कर दे इस प्यारी बच्ची को, लौंडिया को। बन्नो खाला, खुदा का वास्ता है, इस बात का तज़किरा आप किसी और से मत कीजिएगा। हाय मैं सदके जाऊं, मैं क्यों तज़किरा करूंगी अपनी बच्ची का? बस बताने का यही मकसद था कि थोड़ा सा बच्ची पे आंख रख। अच्छा चलूं मैं, ठीक है। सूट वूट बाद में ले लूंगी, जरा मैंने जाना रशीदा के करनी, और हमीदा के कोई पता नहीं, उसका भी बेटा कर से लापता है, कहाँ गया वो भी किसी स्कूटरी पे बैठ के। आती हूँ। साहिरा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ गई तुम? मिलाद कैसा था? मिलाद बहुत शानदार। मम्मी आपको पता है उधर औरतें एक से एक फैशनेबल ड्रेस पहन कर आई हुई थी। मुझे तो अपने आप से शर्म आ रही थी, मैंने सारा वक्त दबाया ही नहीं उतारा। अच्छा, शर्म अभी बाकी है तुम में? यकीन नहीं आता। अम्मी मेरा बैग छोड़े, कुछ भी नहीं है इसमें। छोड़ो। छोड़े। छोड़ो। नहीं मैंने नहीं देना। आहिस्ता बोलो, भाई सो रहा है, अगर उठ गया ना तो शर्म से जरूर मर जाएगा। छोड़ो। अम्मी क्या है ये सब? ये दूसरी गली की कश्मीरन खाला के आवारा बेटे सलीम ने दिया ना ये सब? नहीं अम्मी। हाँ, मिलाद में हमीदा ने रखा होगा। झूठ मत बोलना मुझसे सायरा। अम्मी। हशमत आओ, पूछो इससे, पूछो अपनी लाडली से ये सब कहाँ से लेकर आई है, पूछो हशमत। भाई कसम से भाई, ये सब मुझे तहमीना ने दिया है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। उठाओ ये सब।
और अंदर लेकर जाओ और मुझे चाय बना दो। उठाओ। जी भाई, अब अभी बनाती हूँ। ये क्या किया तुमने हशमत? आज अगर तुमने नहीं पूछा ना तो उसके हौसले बढ़ जाएंगे। अम्मी, आग भड़की हो तो उस पर पानी डाला जाता है, पेट्रोल नहीं। और ये सब बातें पूछकर आप उसे भागी कर रही हैं। पछताओगी तुम एक दिन। जमाने भर की सिलाई करती थी, मगर आज तक किसी ने मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठाई। एक ये मेरी बेटी है, लोग शिकायतें लेकर घर आ रहे हैं। अम्मी अब बस भी करें ना। ये कोई मामूली बात है? और तुम तो बड़े भाई हो, जरा भी रोब नहीं है तुम्हारा अपनी बहन के ऊपर। अम्मी, भरम तो रह गया ना। और वैसे भी मैं साहिरा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। क्या पता वनु खाला को गलतफहमी हुई हो। अरे बेटा, गलतफहमी में लोग पराई बेटियों पर उंगली नहीं उठाते। सबकी बहनें और बेटियां हैं। अम्मी, चाय? मुझे नहीं पीनी। अम्मी प्लीज। और वैसे भी मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, मेरी जॉब हो गई है अम्मी। क्या? सच भाई? जी, मल्टीनेशनल कंपनी है अम्मी। 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर ऐश ही ऐश। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा सायरा, अब तुम तहमीना से कोई गिफ्ट मत लेना, सब कुछ मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। जी भाई, मैं कभी किसी से भी गिफ्ट नहीं लूंगी, पक्का। जो मांगना होगा आपसे ही मांगूंगी। गुड। अम्मी, अब तो गुस्सा थूक दें, चाय पी लें। अम्मी प्लीज, लेना, छोड़ दें आप, पकड़ें। मैं देख के आती नहीं हूँ। तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? घूरते ही रहेंगे, अंदर आने को नहीं कहेंगे? आओ आओ, आओ ना, आओ। अच्छा, अकेली आई हो? जी। खाला नहीं है? ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अम्मी, तहमीना आई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? तो खाला, आप और सायरा मिलाद पे नहीं आए ना, तो अम्मी ने आपके लिए खाना भिजवाया। सायरा, तुम भी नहीं आई, तुम तो आ जाती। मैंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। मैं नमाज पढ़ लूं, कहीं कज़ा ना हो जाए। नमाज कज़ा नहीं होने देती। अरे बेटा, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हशमत, देखा कैसे इसके झूठ से पर्दा उठा?
तमीना के सामने तो मैं खून के घूंट पीकर मुस्कुराती रही। अब पूछो इससे मैं झूठ बोल रही हूं या ये? आज अगर तुमने इससे जवाब नहीं मांगा ना तो कल जमाना तुमसे सवाल करेगा। हाँ, पूछे जो पूछना है। वैसे भी आपको मेरी बातों पे यकीन आता कब है? क्या यकीन करूं मैं तुम पर? हशमत, पूछो इससे वो सुर्खी पाउडर, वो बुंदे चूड़ियां कहां से आई? तमीना के घर तो ये गई भी नहीं। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैं तहमीना के घर नहीं गई, पर वो इसलिए क्योंकि तहमीना की सारी कज़नें एक से एक कीमती ड्रेस, ब्रांडेड मेकअप, जूते पहनकर आती हैं और मेरा पैबंद लगा अबाया, ये इतना पुराना जोड़ा और 2 पट्टी की 100 रुपए वाली जूती पहनकर जाती तो इतनी बेइज्जती होती हशमत भाई की। लोग उंगलियां उठाते, कहते कि ये है तहमीना के होने वाली नंद या फिर कोई फकीरनी। इसलिए मैं नाहिद के घर चली गई, उसी ने दिया है ये सब। चलो, पहले तहमीना, फिर नाहिद, फिर सलमा, फिर फरजाना हो जाएगी। भाई आप ही बताएं, इस हुलिये में जाती तो कितनी बेइज्जती होती आपकी। तहमीना को सब मेहमानों के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ता। सब सच बता रही हूँ, फिर भी अम्मी नाराज हो रही हैं। आप समझाएं ना अम्मी को। मैं समझाता हूँ। अम्मी, अब चलिए मेरे साथ बाहर, चलिए ना।